अगर मैंने बोला आपको कि भाई इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई और माउंटेन्स बन गए, तो एक्चुअल में हुआ होगा। क्लास 11th में आपने पूरा फिजिकल एनवायरनमेंट को पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ा, आपने पहाड़ों के बारे में बात की, आपने समुद्र के बारे में बात की, आपके जो रिचुअल्स हैं वही आपका कल्चर का पार्ट हो जाते हैं। वहां पे वो सफेद शर्ट पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, लुंगी डांस, और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने जो है अपने लिए बहुत सारी चीजें बना ली। फॉर एग्जांपल जैसे घर बना लिए, विलेज बना लिए, बड़े बड़े शहर बना लिए, है ना। जैसे मैं बात करूं फ्रिक्शन, हमने हाथ रगड़े अपने, है ना, तो गर्मी लगी, है ना। हाथ जैसे आप रगड़ते हो फ्रिक्शन होता है ना, किसी चीज को आप रगड़ोगे, है ना, तो वो फ्रिक्शन होगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई माइंड मैप की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यार आई नो थोड़ी शक्ल अजीब सी लग रही है, थोड़ी सी ट्रिम करवा लिया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, पढ़ने पे ध्यान दो। तो भाई अगर मैं बात करूं इस लेक्चर की, तो भाई इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये सीरीज है, हमने जैसे कि बताया था आपको कि माइंड मैप की सीरीज होने वाली है। अब इस सीरीज में ना हम कुछ चीजें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मतलब ऐसा है ना कि हम जैसे चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, सो बेसिकली हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है चैप्टर से रिलेटेड, वो हम करने वाले हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है ना। तो हमारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का। अगर मैं बात करूं ह्यूमन ज्योग्राफी की, है ना, तो अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं तो पहला चैप्टर है। अब इस पहले चैप्टर की हम बात करें तो इस पहले चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे, तो इस पहले चैप्टर में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप के बारे में बात करेंगे, नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसके नेचर और स्कोप को समझने से पहले हमें ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब तो समझ में आना चाहिए ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे भाई, है ना, क्या क्या इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, किस तरीके का नेचर होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, है ना। सबसे पहले तो मीनिंग ही समझेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब जो है वो समझने वाले हैं। फिर हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम के हिसाब से जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी चेंज हुई है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम फील्ड्स और सब फील्ड्स के बारे में बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। एक बहुत बड़ा चैप्टर है और याद रखना इसमें हम कुछ चीजें डिटेल में नहीं पढ़ सकते। आई एम रियली सॉरी, आप बोलोगे सर आपने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। देखो जो भी चीजें हैं ना, मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो माइंड मैप्स की फॉर्म में पढ़ाऊंगा। और इस चैप्टर में ना बेटा माइंड मैप्स बनाना बहुत ज्यादा टफ था, मैंने बट बनाए हैं, कोशिश की है, लेकिन हम शॉर्ट में हर चीज को पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ ना। चले तो इस चैप्टर की पहले आउटलाइन को समझते हैं। देखो हुआ क्या, हमने एक आप बोल सकते हो क्लास 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था और इस चैप्टर का नाम क्या था, इस चैप्टर का नाम था ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, है ना। और इस चैप्टर में हमने फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात की, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात की, और हमने इस चैप्टर में, है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात की। और उस टाइम में आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा, तो क्लास 11th में आपने पूरा फिजिकल एनवायरनमेंट को पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ा। आपने पहाड़ों के बारे में बात की, आपने समुद्र के बारे में बात की, आपने नदियों नालों सबके बारे में जो आपने बात की, लेकिन आपने ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, तो यहां पे ना एक लाइन आती है ना, जैसा आप पढ़ोगे ना वहां पे एक लाइन आएगी कि भाई ह्यूमन, अगर हम बात करें ह्यूमंस की बात करें तो ये जो पूरी दुनिया है ना उनके लिए एक स्टेज है ना। ये पूरा जो नेचर है, पूरा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो एक स्टेज है, और जो हम ह्यूमंस हैं वो उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो देखो बिना ह्यूमंस के आप ज्योग्राफी को नहीं पढ़ सकते, है ना। एक होता है ना कि सिर्फ हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं और एक होता है सिर्फ हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करूं कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, सोच के देखो ना, आपके स्कूल में एक स्टेज सजाई लेकिन उस पर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो स्टेज बेकार होगी, है ना। कोई स्कूल है वहां पे बच्चे नहीं जा रहे तो वो स्कूल नहीं है, वो बस कमरे बने हुए हैं। क्लियर हुआ ना। तो वैसे ही अगर हमारी अर्थ जो है एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है, तो उस पर जब तक ह्यूमंस परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक जो है हम कोई भी चीज की स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर आप देखोगे कि हमारी जो ज्योग्राफी जो है वो एक कैसा फील्ड है, तो वो एक प्रैक्टिकल फील्ड है ना। एक इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है, जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, एक एम्पेरिकल और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। जो भी चीज आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो वो रियल में हो रही है। अगर मैंने बोला आपको कि भाई इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई और माउंटेन्स बन गए, तो एक्चुअल में हुआ होगा, ठीक है ना। जो भी चीज आपके सामने हो रही है वो कहीं ना कहीं एक्चुअली प्रैक्टिकली हो रही है। और जब प्रैक्टिकली हो रही है तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली करते क्या हो कि भाई जितनी भी फेनोमेना वगैरह जो हो रही है उसको जो है आप अदर सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ते हो। क्लियर हुआ ना। तो देखो यहां पे हम बात करें, ज्योग्राफी जो है वो क्या है, बहुत ही एक एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है। और सिर्फ आप जब ज्योग्राफी को पढ़ रहे होते हो ना, स्पेशली मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं या फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं, तो आप किसी एक पॉइंट तक सीमित नहीं रहते, आप उसको बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर करते हो। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर ये सारी जो चीजें हम पढ़ने वाले, तो फिजिकल एनवायरनमेंट की हम बात करें या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात करें तो बेसिकली है क्या इसमें। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करूं, तो इसमें हम क्या पढ़ते थे, याद करो इसमें क्या पढ़ते थे। तो इसमें हम जो है हम फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जो भी नदियां, पेड़ पौधे, नाले जो भी आप देखते हो उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट, है ना,
किसके बारे में भाई, टॉक अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक रिलेशनशिप बताता है। ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, ह्यूमंस और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप है ना, और जो भी इनकी रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी समय के साथ साथ बदलाव आ रहे हैं, उसके बारे में कौन बताता है हमें, ह्यूमन ज्योग्राफी बताता है। तो आज से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमंस का उनके साथ में इंटरेक्शन हुआ। जैसे आज से 1000-2000 साल पहले की बात करें तो हम जो इंसान जो थे, चलो 3000 साल ले लो, है ना, 3000 साल पहले की हम बात करें, 4000 साल पहले की बात करें, तो हम लोग प्रिमिटिव थे, है ना, हम लोग प्रिमिटिव थे। 10,000 साल पहले की बात करें, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव थे, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव थे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे हम एग्रीकल्चर करना सीखे, हम एक जगह सेटल्ड हो गए, फिर आपने देखा वो सारे बहुत बड़े बड़े जो सिटीज वगैरह जो है वो इमर्ज होने लगे। क्लियर हुआ ना। तो ओवर द टाइम हमने अपने आप को जो है इवॉल्व किया है नेचर के हिसाब से, समझ में आया। यानी कि हम बहुत प्रिमिटिव थे, बहुत पुराने थे, लेकिन समय के साथ साथ जो है हमने ज्योग्राफी को, है ना, समझा, हमने नेचर को जाना, उसको एनालाइज किया और उसको अपने हिसाब से जो है बदलना शुरू कर दिया। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, जैसे आप सोच के देखो कि कहीं भी किसी भी जगह की, हर जगह की जो ज्योग्राफी जो होती है वो अलग होती है ना। आप ओवर द स्पेस, ओवर द टाइम, हर जगह की ज्योग्राफी चेंज हो जाती है, ओवर द स्पेस, ओवर द टाइम, ठीक है। आप किसी और जगह जा रहे हो, आप नॉर्थ में जा रहे हो, है ना, तो आपको हिमालयस मिल जाएंगे। आप अगर साउथ में जा रहे हो तो आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट मिल जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें क्या है भाई, ज्योग्राफिकल चेंजेस हैं। और जो इंसानों के कल्चर में चेंज आए हैं, जो उनके सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट में चेंजेस आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फिजिकल एनवायरमेंट का रोल है। तो सिंपल से अगर मैं बात करूं, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमंस के बीच में और जो फिजिकल एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरकनेक्शन है, इंटर रिलेशन है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये चेंजेस आए हैं, उसके बारे में स्टडी हम किसमें करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो ये मैंने ड्रामा वाली बात आपको बता दी ऑलरेडी कि हमने क्या किया भाई, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ आवर स्किल्स, हमने क्या किया, हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। और हमने क्या किया भाई, हमने जो है यहां पर इंसानों ने क्या किया, हमने अपना परफॉर्मेंस दिया है, हमने अपना ड्रामा क्रिएट किया है। कहां पर हमने ड्रामा परफॉर्म किया है। और वो स्टेज कौन सी थी, स्टेज का नाम क्या था, तो वो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारा जो मदर अर्थ है वो हमारा एक स्टेज था। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये बहुत सारी चीजें हो गई क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। शायद जो है आपने सुना होगा किसमें भाई, ड्युअलिज्म, है ना, ड्युअलिज्म का कॉन्सेप्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, ड्युअलिज्म को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, द्वंद्ववाद बोलते हैं बेसिकली, द्वंद्ववाद मतलब जब हम एक टॉपिक पे हमारे जब दो मत होते हैं, हमारा दो ओपिनियंस होते हैं, एक कोई कह रहा है, एक कह रहा है कि भाई ये सही है, एक कह रहा है ये सही है। तो आप देखोगे ड्युअलिज्म में आपको, ज्योग्राफी में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कोई कहता है भाई हम ज्योग्राफी को क्या करना, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें नोमोमेटिक टाइप से पढ़ना चाहिए, यानी कि हमें जो है साइंटिफिक लेवल पर जो है बात करनी चाहिए, हमें लॉस पे, प्रिंसिपल्स पे बात करनी चाहिए। कोई कहता है कि भाई ज्योग्राफी जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो कैसी है, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है ना, यहाँ पे हम ह्यूमंस का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कई सारे आपको ड्युअलिज्म वाले जो पर्सपेक्टिव है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई कहता है कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी को हमें रीजनल लेवल पर पढ़ना चाहिए, कोई कहता है हमें सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको क्या बताती हैं कि भाई ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये भी क्या फेस कर रही है, ये भी ड्युअलिज्म वाला जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रही है। क्लियर होना, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। लेकिन यहां पे एक चीज बोली गई है कि देखो ऐसा है कि हम कोई एक चीज पर नहीं जा सकते, है ना। यहां पे बोला गया है कि ह्यूमन जो फिजिकल और ह्यूमन जो ज्योग्राफी जो है ना, ये तब तक वैलिड नहीं हो सकती जब तक तुम इसको अलग अलग पढ़ रहे हो। मतलब कहने का क्या है कि आप फिजिकल एनवायरनमेंट को अलग पढ़ रहे हो, ह्यूमंस को अलग पढ़ रहे हो, या फिर ह्यूमंस को इंक्लूड ही नहीं कर रहे। तो ऐसे जो है आप ज्योग्राफी को नहीं पढ़ सकते, ये वैलिड चीज नहीं है, पढ़ने का सही तरीका नहीं है। फिर सही तरीका क्या है कि भैया अगर ह्यूमंस की हम बात करें और अगर फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात करें, फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, दोनों क्या है बेसिकली, ये दोनों इनसेपरेबल हैं। यानी कि हम इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ते, हम इन लोगों को जोड़कर ही पढ़ते हैं। और तभी जो है यही सही तरीका है पढ़ने का ज्योग्राफी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमें दोनों को जोड़कर ही पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल एनवायरनमेंट को, है ना। जब उनका इंटरेक्शन हुआ तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चीजें हम एनालाइज कर रहे हैं, जो चीजें बदल रही हैं उसको हम पढ़ेंगे तो वो वैलिड पॉइंट होगा, है ना। तो वो क्या होगा, वैलिड होगा। ऐसे ही करके जो हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से, ह्यूमन ज्योग्राफी को स्पेशली, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। भाई ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है ना, कैसा नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का। आप देखो नेचर की हम बात करें तो देखो हमने क्या किया, हम इंसानों ने पहले हमने क्या किया भाई, हम इंसानों ने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट किया। और वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट जब हमने किया तो उससे हमारे क्या है, उससे हमारे जो सोशियो कल्चरल जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस आने लगे। सोशियो कल्चरल का मतलब क्या है कि भैया जो सोसाइटी में जो कल्चरल चेंजेस आए, कल्चर का मतलब क्या होता है, जो भी आइडिया बिलीफ्स वगैरह जो डेवलप होते हैं समाज में उसको सोशियो कल्चरल बोल देते हैं, है ना। जो भी जैसा आप समाज में आए, जो भी आप चीजों को, आपकी जो बिलीफ्स है ना, आपके जो रिचुअल्स हैं वही आपका कल्चर का पार्ट हो जाते हैं। इवन आपका फूड है, आपका पहनने ओढ़ने का ढंग है, आपके बात करने का तरीका है ना, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ योर कल्चर, ठीक है। तो ये कल्चर में कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं, तो ऐसा बोला जा रहा है कहीं ना कहीं फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से जो है चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप साउथ में जाओगे, है ना, साउथ में आपको जो है लोग
लोगों का जो आउटफिट होगा, जो पहनने का ढंग होगा, वो अलग होगा, है ना। तो वो उनके कल्चर का पार्ट है। तो वहां पे वो सफेद शर्ट पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, लुंगी डांस, लुंगी डांस। और अगर आप नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ में भाई ठंड ज्यादा रहती है। नॉर्थ मतलब हिमालय की बात कर रहा हूं मैं, कश्मीर की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे लोग मोटे कपड़े पहनते हैं, तो वो उनके कल्चर का पार्ट है। तो वहां पे अलग अलग आपको हिमालय के आउटफिट मिल जाएंगे। क्लियर हुआ ना। तो ये क्या बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो, ये एक इंटर रिलेशनशिप है कि भाई हमने क्या किया, हमने इंटरेक्ट किया फिजिकल एनवायरमेंट के साथ, और जैसे ही हमने फिजिकल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, तो हमारे कल्चर में भी जो है, हमारे जो सोशो कल्चर जो था, उसमें भी जो है चेंजेस आने लगे। क्लियर हुआ। फटाफट बता दो। तो ये बेसिकली हुआ क्या, ये म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ है। हमने नेचर को यूज किया है और नेचर ने हमें यूज किया है। और ये क्या है बेसिकली, ये आप देखोगे एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। मतलब हम एक सीमित किसी जगह पे रह के उस चीज की स्टडी नहीं कर रहे, हम उसको अलग अलग क्षेत्र में एक, मतलब हमने यहां पे क्या बोला है, हमने बोला यहां पे कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मतलब हम इसको दूसरी चीजों से, दूसरे डिसिप्लिन से जो है कनेक्ट करते ही पढ़ते हैं। और ये बात आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि आपकी, चाहे मैं फिजिकल एनवायरमेंट की बात करूं, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं, चाहे मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं, तो ये क्या है बेसिकली, ये इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पे आप देखोगे जैसे फिजिकल एलिमेंट की हम बात करें, तो आपको क्या मिल जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। आपको लैंडफॉर्म्स मिल जाते हैं, आपको सॉइल्स मिल जाते हैं, आपको क्लाइमेट मिल जाती है ना, आपको वाटर वगैरह, ये सब क्या है भाई, ये सब जो है फिजिकल एलिमेंट है। अब ह्यूमन एलिमेंट्स की बात करें, तो ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने अपनी स्किल्स को डेवलप किया, है ना, उस नेचर को समझा, उस नेचर के लॉ को समझा, है ना। जैसे मैं बात करूं फ्रिक्शन, हमने हाथ रगड़े अपने, है ना, तो गर्मी लगी, है ना। हाथ जैसे आप रगड़ते हो, फ्रिक्शन होता है ना, किसी चीज को आप रगड़ोगे, है ना, तो वो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा, इससे क्या होगा, गर्मी निकलेगी। उससे क्या क्या पता चला कि इससे ये पता लगा कि इससे हम आग भी बना सकते हैं, है ना। समझ रहे हो ना। जैसे हमने डीएनए को समझा, उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बना ली जो कि बहुत सारी डिसीज को क्योर कर सकती हैं। हमने पूरे एयर को समझा, एरोडायनेमिक्स को समझा, फिर हमने एरोप्लेन बना लिए। समझ रहे हो ना। तो हमने, इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने नेचर को एनालाइज किया, नेचर के लॉज को एनालाइज किया। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ देयर स्किल्स और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने जो है अपने लिए बहुत सारी चीजें बना ली। फॉर एग्जांपल, जैसे घर बना लिए, विलेज बना लिए, बड़े बड़े शहर बना लिए, है ना, रेलवे नेटवर्क बना लिया, अलग अलग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। तो ये जो इंटरेक्शन है ना, ये म्यूचुअल इंटरेक्शन है ना, ये इंटर रिलेशन को बताता है। और यहां पर हमने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर हम टटके नहीं रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ह्यूमंस है, नहीं, हम जो है दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं, हम दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी जो है बात करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यार थोड़ा जल्दी हो रहा है मेरे को पता है, लेकिन हाँ, इसको कम से कम वक्त में खत्म करते हैं, ठीक है ना, कम से कम वक्त में जो है खत्म करते हैं। क्लियर हुआ। अब जो है, जो नए टॉपिक पे आ जाते हैं हम, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये क्या है, ये दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई ह्यूमंस जो थे ना, इन्होंने इंटरेक्शन किया, किसके साथ इंटरेक्शन किया भाई, इन्होंने नेचर के साथ, फिजिकल एनवायरमेंट के साथ, फिजिकल एनवायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन किया। अब आज से मैं 3000 साल, 5000 साल पहले की बात करूं, 1000 साल पहले की बात करूं, तो भाई हम कैसे थे, प्रिमिटिव थे, हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, हमारा कोई कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। हम द ह्यूमंस वर, आप बोल सकते हो अनसिविलाइज्ड, है ना, ह्यूमंस वर अनसिविलाइज्ड, हम बिल्कुल अनसिविलाइज्ड थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था भाई, उस टाइम के बाद फिर आपने देखा कि धीरे धीरे विद द टाइम ग्रेजुअली चीजें डेवलप होती हैं, और जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, कल्चरल जो डेवलपमेंट है वो भी होने लगता है ना, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो उससे हमें ये पता लगा कि भाई हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप कर रही है ना। अब आप देखोगे ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया, और आप देखोगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नेचुरल लॉ जो है उनको समझना शुरू कर दिया। यही बात बोली गई है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको कि ह्यूमंस ने क्या किया, ह्यूमंस ने नेचुरल लॉज को समझना शुरू किया। भाई ये जो नेचर है ये काम कैसे करता है ना। 2000 साल से हमने नेचुरल लॉज को समझा। उसके बाद अब देखोगे आने वाले पिछले अगर 200 साल की हम बात करें, तो पिछले 200 सालों में ह्यूमंस ने बहुत अपने आप को इवॉल्व किया, बहुत डेवलप किया है। तो उससे पहले हमने उस नेचुरल लॉ को जो है पहले एनालाइज किया, समझा, उसके बाद जो है हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, है ना। बिना हम नेचुरल लॉज को समझे टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर सकते थे, ठीक है। क्लियर हुआ। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम यहाँ पे दो चीजें आती हैं सामने। पहले हम बात कर लेते हैं अर्ली ह्यूमंस के बारे में। जब हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जब हम बहुत पुराने थे, तो उस टाइम पे क्या होता था बेसिकली, उस टाइम पर हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और दूसरी बात क्या भाई, हमारा कोई भी सोशियो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हमारा कोई भी प्रॉपर जो एक सोसाइटी जो होती है या फिर कल्चर जो होता है वो इतना डेवलप नहीं हुआ था। ह्यूमन जो सोशल लेवल पर बहुत ज्यादा नीचे था, है ना। तो इससे क्या हुआ भाई, इससे हुआ ये कि हम जो है क्या करते थे, हम जो है नेचर के हिसाब से चल रहे हैं। मतलब नेचर जो है अपने हिसाब से हमें मॉडिफाई कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, मान के चलो अगर आपको नॉर्थ इंडिया में, हिमालय में ठंड लग रही है, तो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास कोई हीटर वगैरह नहीं है ना। मान के चलो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो आपके पास कोई एसी नहीं है, आपको ठंडे वाले इलाकों में जाना पड़ेगा चल के खुद। मतलब नेचर जो है आपको अपने हिसाब से चलवा रहा है, आपके अपने हिसाब से चलवा रहा है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। मतलब जो नेचर है वो ह्यूमन को अपने हिसाब से गाइड कर रहा है, हम जो है नेचर के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और इसको ना एक बात और बोलते हैं हम, इसको एक टर्म और देते हैं, इसका नाम होता है, जो ये रिलेशनशिप होती है ना,
ह्यूमंस की और फिजिकल एनवायरमेंट की, कि भाई हम जो है एनवायरमेंट को अपने हिसाब से बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, है ना, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है कि भैया जो फिजिकल एनवायरमेंट है ना, उसके हिसाब से हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल रहे हैं। सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो कौन डिसाइड करेगा? वो हमारा फिजिकल एनवायरमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। एक चीज होगी, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया तो यहां पे एक थ्योरी निकल के आती है सामने, इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या होता है कि हमने अलग अलग पॉसिबिलिटी ढूंढनी शुरू कर दी, हम अलग अलग जाने लगे, अलग अलग हमने जो है नेचर को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। भाई गर्मी लग रही है एसी बन गई, है ना, ठंड लग रही है तो हीटर आ गया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब चाहे टेंपरेचर 50 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, 40 डिग्री रहे, फर्क नहीं पड़ता, आपके घर में एसी लगी हुई है तो आपको उस चीज का असर नहीं दिखाई देगा। क्या है ये टेक्नोलॉजी है। तो इंसानों ने अपने आप को डेवलप किया, नेचुरल लॉस को समझा और अलग अलग पॉसिबिलिटीज को जो है जन्म दे दिया। इससे हुआ क्या भाई? इससे हुआ ये कि हमने नेचर को अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई कर लिया। अब हम जो है, अब नेचर जो हमारे हिसाब से चल रहा है ना, क्लियर हुआ ना। तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर का ह्यूमनाइजेशन हो गया, नेचर को ह्यूमंस ने अपने हिसाब से जो है बदल दिया। क्लियर हुआ ना? इसको हमने क्या बोल दिया? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब यहां पे क्या दिक्कत आती है? दिक्कत क्या आती है यहां पे? हमें दिक्कत ये आती है कि हम कौन से पाथ पे चलें, हम ये वाले पाथ पे चलें या फिर हम ये वाले पाथ पे चलें, हम पॉसिबिलिटीज बहुत ढूंढें या फिर हम एनवायरमेंट को ध्यान में रखें कि हम एनवायरमेंट के हिसाब से चलें। तो यहां पे एक मध्यम मार्ग आता है कि नहीं यार कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बीच का मार्ग, एक मध्यम मार्ग अपनाते हैं। मतलब क्या हुआ यहां पे जो है नियो डिटर्मिनिज्म की बात होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें बीच में रहना है, हमें क्या करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी कि हमें अपने एनवायरमेंट को उतना ज्यादा एक्सप्लॉइट भी नहीं करना कि फ्यूचर में कुछ बचे ही ना, हम पूरे एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर दें, बर्बाद कर दें। वैसे भी आप देख रहे हो इतने सारे क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, ठीक है ना। और ना ही हमें ऐसा करना, ना ही हमें बिल्कुल नेचर के हिसाब से चलना है, हमें मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है टिक पाए। क्लियर हुआ ना? तो ना ही हमें क्या करना, ना ही हमें ज्यादा एक्सट्रीम में जाना है, ना ही हमें ज्यादा जो है एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म की तरफ जाना है, और ना ही हमें जो है पॉसिबिलिज्म की तरफ जाना है। हमें किसकी तरफ जाना है? तो हमें जाना है न्यू डिटर्मिनिज्म की तरफ, मतलब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब हम बात करेंगे कॉरिडोर ऑफ टाइम के बारे में, मतलब जो टाइम के हिसाब से जो है ज्योग्राफी कितनी चेंज हुई है। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। आप कहोगे सर फिजिकल ज्योग्राफी की बात क्यों नहीं कर रहे? फिजिकल ज्योग्राफी भी तो टाइम के साथ चेंज हुई है ना। तो बेटा ये टाइम बहुत लंबा टाइम है, हम तो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं ना। हम ह्यूमंस का अगर इवॉल्वेंस आप देखोगे तो 2-2,500 साल 3,000 साल पुराना नहीं है। मैं कहता हूं मैक्स टू मैक्स 5,000 साल ले लो, है ना। जो पुरानी सभ्यता है वो 5 या 6,000 साल पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता की बात करूं, हम मेसोपोटामियन सभ्यता की बात करें तो उतनी पुरानी है, उससे ज्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन अगर मैं फिजिकल एनवायरमेंट की बात करूंगा तो भाई मेरे को बिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले जाना पड़ेगा। तो यहां पे हम फिजिकल एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं हम। तो अगर मैं कहीं भी ज्योग्राफी बोलूं तो क्या समझना है आपको समझना है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो देखो यहां पर अगर ह्यूमन ज्योग्राफी को हम पढ़े, एक लंबे समय के लिए पढ़े, एक लॉन्ग टेम्पोरल कॉन्टिन्यूम की तरह पढ़े, यानी कि लंबे समय में अगर चले जाएं हम और समय के अनुसार देखें कि किस तरीके से धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, तो यहां पे हमें क्या मिलता है भाई, है ना। तो यहां पे हमें कई सारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे जो है चेंजेस नजर आते हैं। क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पे हमें कुछ चेंजेस नजर आते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भाई 2000 सालों में ह्यूमंस ने अपने आप को कितना ज्यादा बदल दिया। सोच के देखो कि देखो 15वीं सेंचुरी से पहले जो है ऐसा माना जाता था हमारी अर्थ जो है फ्लैट है ना, अर्थ जो है वो फ्लैट है, यानी कि अगर आप जहाज लेके जा रहे हो पानी से तो नीचे गिर जाओगे, खाई में गिर जाओगे। ऐसा सोचा जाता था कि भाई अर्थ जो हमारी फ्लैट है और आप जहाज लेके जा रहे हो, है ना, जहाज लेके जा रहे हो आप, तो आप जो है खाई के नीचे गिर जाओगे, ऐसा बोला जाता था। फिर क्या हुआ भाई, अब जो लोग हैं उस टाइम पर जहां पैदा होते थे वही मर जाते थे, क्योंकि घूमते थे नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन शुरू हुई, है ना। आप देखो कि 1498 में इंडिया ही हो जाती है, 1492 में अमेरिका मिल जाता है कोलंबस को, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो है राज खुलने लगते हैं, है ना। धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा जो होता है वो कलेक्ट होने लगता है और यहाँ पे अलग अलग नई नई पॉसिबिलिटीज नजर आती है। तो टाइम के साथ साथ अगर हम टाइम के पर्सपेक्टिव में बात करें, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम बात करें, तो यहां पर बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो यहां पे देखने को मिलते हैं। कहां की बात कर रहा हूं मैं? ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। ह्यूमंस ने अपने आप को बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंट किया है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे हम बात करें, अगर अर्ली सोसाइटीज की हम बात करें तो बहुत ज्यादा मतलब सोसाइटी जो थी उनके पास चीजों का एक्सेस नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज था, नॉलेज थी नहीं उनके पास, है ना। और नॉलेज जो थी वो जो बची कुची जो नॉलेज थी बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। उसके बाद क्या हुआ, देखो अब धीरे धीरे चीजें जो है शुरू होने लगती हैं। तो जैसे हम बात करें, है ना, टाइम बात करें तो अलग अलग अप्रोचेस यहां पे लगती थी। फॉर एग्जाम्पल अर्ली कॉलोनियल पीरियड की हम बात करें तो यहां पे एक अलग अप्रोच थी। जब अर्ली कॉलोनियल की हम बात करें, यानी कि जब हम कॉलोनी नहीं बने थे, जब हम अंग्रेजों को गुलाम नहीं थे, जब कोई भी अंग्रेजों को गुलाम नहीं था, तो उससे पहले क्या था, उससे पहले एक्सप्लोरेशन हो रही थी। 1498 में हम गुलाम थोड़ा ना थे, है ना। एक्सप्लोरेशन हुई, वो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने एनालाइज किया, हमें बहुत अच्छे से एनालाइज किया, उसके बाद जाके उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बनाया है। जब तक वो पूरे इस नेचर को जानते नहीं, समझते नहीं यूरोपियंस, तो वो कैसे हमें गुलाम बनाते? समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा सा समझो यहाँ पे टाइम के हिसाब से। तो हमने पहले जब हम कॉलोनी बने थे उससे पहले हमने देख लिया अर्ली कॉलोनी पीरियड, जब स्टार्टिंग की बात है तो बहुत सारी एक्सप्लोरेशन चल रही थी। क्लियर हुआ ना, इसने हमें बहुत सारी चीजें बताई। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर कॉलोनियल पीरियड की हम बात करें तो यहां पे
जो कॉलोनी यहां पे बन रही थी, है ना, जब कॉलोनी बन गई उसके बाद जो है इन्होंने अलग अलग एरियाज में जाना शुरू किया, इन्होंने अमेरिका को लूटा, इन्होंने इंडिया को लूटा, इन्होंने वियतनाम को लूटा, है ना। फिर वहां पे बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हमें जो है यहाँ पे मिलती है, किसके बारे में, रीजनल के बारे में, है ना। उसके बाद आप देखोगे 1930s में जब इंटर वॉर चल रहा था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो यहाँ पे एरियल डिफरेंशिएशन होने लगते हैं। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हर जगह जो अलग है ना, हर जगह जो है उसका अलग एक यूनिक फीचर है, तो उसके बारे में बात हुई। तो यहां पर अलग अलग तरीके से आप देखोगे, यहां पर हम एनालाइज करते हैं। क्लियर हुआ ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहां पे याद रखना बेटा, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, वो इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है। मतलब आप जब उसको पढ़ते हो तो अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हो पढ़ते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी को आप अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हो पढ़ते हो, ऐसी जो आप ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ सकते हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि भाई हम ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे पढ़ते हैं, हम ऐसे ही जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। क्लियर हुआ ना। जैसे आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको आप देखो जल्दी से फटाफट से, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिहेवियर ज्योग्राफी। अब बिहेवियर ज्योग्राफी जो है किसका पार्ट है, बिहेवियर ज्योग्राफी इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन हम बिहेवियर को किसमें एनालाइज करते हैं, तो साइकोलॉजी में। अब साइकोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन है, लेकिन हम साइकोलॉजी से बिहेवियर ज्योग्राफी को जोड़कर पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने क्या बोला, इंटरडिसिप्लिनरी, है ना। जैसे हम हिस्ट्री की बात करें, है ना, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी अलग है कि भाई हिस्ट्री के हिसाब से, समय के हिसाब से ज्योग्राफी बदली। आपने देखा जैसे फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन ने जो अटैक कर दिया, नेपोलियन ने रशिया पे अटैक कर दिया, इसलिए वो हार गया था। अगर वो रशिया पे अटैक नहीं करता तो शायद जीत जाता वो। अब रशिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि वहां पे तुम अटैक करोगे तो वहां पे इतना ज्यादा टेंपरेचर रहता है, उनकी जो ज्योग्राफी जो है उनका वेपन है, तो वो जीत नहीं पाया। तो शायद अगर वो रशिया पे अटैक नहीं करता नेपोलियन, तो शायद जीत जाता वो, है ना। तो शायद हिस्ट्री कुछ अलग ही होती। अब कहने को तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ज्योग्राफी का भी तो रोल आ गया ना, समझ रहे हो। तो ये क्या है, बेसिकली ये एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, हम इसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ में जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो छोटा सा जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय,